जहां हम एक रूपता के कारण ऊबना शुरू हो जाते हैं। एक शानदार रिजल्ट जब वो निराश हताश होकर बैठ गई थी। कभी कभी तो लगता है कि मेरी मेहनत का कोई परिणाम ही निकल के नहीं आ रहा है। सफलता का सपना अपने आप को जोर दिखाइए। हर सफल इंसान के साथ भी ये दौर आया है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है, अब बहुत थक चुका हूँ सुबह से शाम तक एक ही रूटीन में। इतना थक चुका हूँ कि किताबें उठाने का भी मन नहीं करता। कभी कभी तो लगता है कि मेरी मेहनत का कोई परिणाम ही निकल के नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक एक ही रूटीन को फॉलो करते 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 बहुत थक चुका हूँ। अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूल फॉर द फ्यूचर के एपिसोड नंबर 6 में। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां हम एक रूपता के कारण ऊबना शुरू हो जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व में उसका असर पड़ना शुरू होता है। धीरे 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 हम हार मानना शुरू कर देते हैं। थकान सी महसूस होती है, मन में भी थकान सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब ऐसा मन करने लगे तो शांत रहिए। इस बात की चर्चा के लिए आज हम 4 स्टेजेस में इन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके निवारण की तरफ चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नया एपिसोड सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। फर्स्ट स्टेज, तो सबसे पहले हमने अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। ये पहला स्टेज है। ये मानना है कि थक जाना कोई गलत नहीं है। आप ऐसे पहले इंसान नहीं है जो इस दौर से गुजर रहे हैं। हर बड़े इंसान के साथ भी, हर सफल इंसान के साथ भी ये दौर आया है। लेकिन हमें थक कर बैठ नहीं जाना। थोड़ा सा रुकना, सांस लेना, थोड़ी देर ठहरना, ये आवश्यक है। ऐसा होता है, लेकिन थकान को ही अपना घर बना लेना ये ठीक नहीं। तो ये मान के चलें कि जो उस समय आपके भावनाएं आ रही हैं उसका सम्मान करें। ये सबके साथ होता है। स्टेज नंबर 2, अपने क्यों को पहचानिए, अपने कारण को पहचानिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए, ये रास्ता मैंने क्यों चुना था? क्योंकि मुझे ये करना था, इसलिए चुना था। क्योंकि मेरे परिवार को, मुझे, मेरे समाज को गर्व हो, इसलिए चुना था। मुझे करना ही था, मेरा लक्ष्य था, इसलिए चुना था। अगर उस क्यों को हम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से जब भी हम डगमगाएंगे वो क्यों ही हमारा सहारा बनेगा। हमारा लक्ष्य हमें नजर आएगा। स्टेज नंबर 3, दबाव को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए और पॉजिटिव माहौल बनाइए। अगर मैं कहूं एक दिन में आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो नेचुरली आपको बोझ लगेगा, आप दबाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से कहें कि 20 मिनट में मैं 2 या 3 पेज पढ़ूंगा, अब काम कितना आसान हो गया। तो इसलिए जो दबाव है उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। और जो छोटे टुकड़े हैं, यानी जो छोटा लक्ष्य है, उसको पूरा करना है। हम देखेंगे जैसे ही हमारा वो एक लक्ष्य पूरा होता है, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हम तुरंत दूसरे लक्ष्य की तरफ, यानी दूसरे टुकड़े की तरफ
काम करना शुरू कर देंगे। अब रही बात पॉजिटिव माहौल की। पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए आप थोड़ा सा जो आपका रोज़मर्रा का डेली रूटीन है उससे थोड़ा सा हट जाइए। अच्छा संगीत सुनिए, कुछ पेंटिंग कर लीजिए, जो आपके रुचि के अनुसार है उस कार्य को कर लीजिए। तो एक ताजगी, एक स्फूर्ति आपके मन में, आपके तन में आ जाएगी और आप दोबारा से अपने उस लक्ष्य के लिए रिचार्ज हो जाएंगे, दोबारा उस काम पे लग जाएंगे। तो दोस्तों, स्टेज नंबर 4, खुद को सफलता की तस्वीर दिखाइए। अब ये कैसे करेंगे? कल्पना कीजिए कि मैं जिस लक्ष्य पे लगा हूं वहां पहुंच गया हूं। सपोज एग्जामिनेशन का मेरा कोई लक्ष्य है, तो मैंने 95+ प्राप्त कर लिए हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आप सोचते हैं वही होना शुरू हो जाता है। जो आप अपने मन को समझाते हैं वही आप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये केवल सोचने से नहीं होगा, साथ साथ उसके आप लक्ष्य पर तो लगे ही हैं। हम तो केवल उससे उभर रहे हैं जो हम डर गए थे। अब सोचिए, आपने मेहनत पूरी कर ली है, एक शानदार रिजल्ट आपके पास आ गया है। आप अपने आप में कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। आपकी माता पिता की आंखों में, आपके टीचर्स की आंखों में, आपके चाहने वालों की आंखों में कितना गर्व झलक रहा है। ये दिमाग ऐसा है कि जैसे जैसी कल्पनाएं आप इसको दिखाते हैं वैसा वैसी कल्पना ये करना शुरू कर देता है और उस दिशा में आप भी चलना शुरू हो जाते हैं। दिमाग वही मानता है जो बार बार आप उसे दिखाते हैं। जब आप सफलता की तस्वीर खुद को दिखाते हैं तो आपका मन और तन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी लग जाता है। इसलिए हर दिन अपने आप को सफल जरूर देखिए, सफलता का सपना अपने आप को जरूर दिखाइए। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि सपनों की तस्वीर ही एक दिन हकीकत बनती है। गरीबी से बैडमिंटन की रानी बनने तक की कहानी पीवी सिंधु, ये नाम तो आप जानते ही होंगे। आप विस्तार से उनके जीवन को पढ़िए, आपको दिखाई देगा कि कैसे उन्होंने मेहनत कर कर इस मुकाम को हासिल किया। कितना संघर्ष किया उन्होंने, उनके माता पिता ने। सुबह सुबह उठकर 4 बजे कई किलोमीटर तक दौड़ना, प्रैक्टिस करना, बैडमिंटन के लिए पूरा का पूरा समय दे देना। ये एक लक्ष्य को ही तो खोजने की बात थी और वो उन्होंने पा लिया। ऐसा उनके समय में भी आया जब वो निराश, हताश होकर बैठ गई थी, लेकिन जब उन्हें अपना लक्ष्य याद आया वो फिर उठ खड़ी हुई और आज हमारे देश का सम्मान है। पूरे देश को उनके ऊपर नाज है। अगर आप उनकी कहानी को पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हार मानने के बाद कैसे खड़े होते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं हमारे देश में। बहुत से वैज्ञानिक हैं, खिलाड़ी हैं, स्टूडियस लोग हैं। दोस्तों, मोटिवेशन कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये डेली का रूटीन होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, अगर हम रोज मोटिवेटेड होते रहेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। इसको अपने जीवन का एक अंग बनाइए। दूसरों से तुलना मत कीजिए। रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।
यकीन मानिए आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जब मन हार मानने लगे तो हमें कैसे दोबारा रिचार्ज होकर खड़ा होना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार।